हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग अपने रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, सपोज कर लीजिए कि एक कंटेनर दे रखा है और इस कंटेनर में एक आइडियल गैस भरी हुई है, म्यू मोल आइडियल गैस है, ठीक। और फिर इस कंटेनर को बेटा हम लोग हीटअप करते हैं, इसको हीटअप करके इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए कि पहले इनिशियली T1 टेम्परेचर था, तो T1 टेम्परेचर पर एट टेम्परेचर T1 इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी गैस की रही होगी F/2 म्यू आर T1। F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर जानते ही है गैस कांस्टेंट, T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक। गैस यहां पर मोनोटॉमिक भी हो सकती है, डायटॉमिक भी हो सकती है, पॉलीएटॉमिक भी हो सकती है। तो इंटरनल एनर्जी T1 टेम्परेचर पर हो जाएगी U1 इज इक्वल टू F/2 म्यू आर T1। इसी तरीके से जब हम इसको हीटअप कर लेंगे और इसका टेम्परेचर T2 कर देंगे, तो T2 टेम्परेचर पर इसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी एट टेम्परेचर T2, सपोज दैट U2 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी F/2 म्यू आर T2। और फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जिसको डेल्टा यू से डिनोट करते हैं, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी, तो U2 माइनस U1 के इक्वल। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो देखो बन जाएगा बेटा F/2 म्यू आर T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 को अगर हम डेल्टा T लिख दे चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा U की वैल्यू F/2 म्यू आर डेल्टा T के इक्वल हो जाएगी। तो देखो यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा F/2 म्यू आर डेल्टा T। इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा हम लोग रिवाइज कर रहे थे KTOG, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है और इसके म्यू मोल लिए जाते हैं और इसको हीटअप करते हैं और हीटअप करके डेल्टा क्यू की हीट इसको देते हैं डेल्टा टी टेम्परेचर इसका राइज करने के लिए। तो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू होगी C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है, मतलब किसी गैस के म्यू मोल का टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट सप्लाई होती है उसको मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन म्यू की वैल्यू अगर हम 1 लें और डेल्टा टी की वैल्यू भी 1 ले लें, तो हम यहां से कह सकते हैं कि किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कहलाती है। समझ में आया बेटा सबको? ओके। अब ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है बेटा, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको सीपी से डिनोट करते हैं, और एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको सीवी से डिनोट करते हैं। तो सीपी की वैल्यू यहां पर हो जाएगी डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन म्यू डेल्टा टी के इक्वल। इसी तरीके से सीवी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन म्यू डेल्टा टी के इक्वल। इनका मीनिंग क्या है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर में गैस को बंद कर दिया है, ठीक है, इस कंटेनर में गैस है सपोज दैट, और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब यह हुआ कि ये जो पिस्टन है वो फ्री है। जैसे सपोज दैट यहां पर हम गैस को हीटअप करना स्टार्ट करते हैं, तो जब इसको हम हीटअप करना स्टार्ट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, तो अंदर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो पिस्टन है वो फ्री है, तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, जिससे वो प्रेशर को इक्वलाइज कर देगा। तो हम कहेंगे कि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम हीट सप्लाई करते हैं गैस को, तो वो कहलाती है मोलर हीट कैपेसिटी। इसकी भी डेफिनेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर गैस के 1 मोल ले लें और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं,
तो कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। इसी तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाई होगी, तो देखिए उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी। मान लीजिए ये वाला जो पिस्टन लगा हुआ है कंटेनर में, उसको फिक्स्ड कर दिया जाए। तो अगर फिक्स्ड कर देंगे तो यहां पर वॉल्यूम फिक्स्ड हो गया, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, तो मान लीजिए कि इसके अंदर 1 मोल गैस भरी हुई है और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराते हैं। तो 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज कराते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो जो हीट सप्लाइड होगी वो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाएगी। तो दो तरीके की मोलर हीट कैपेसिटी होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, तो देखो सीपी की वैल्यू डेल्टा क्यूपी अपॉन म्यू डेल्टा टी के इक्वल होगी। तो यहां से देखो हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू म्यू सीपी डेल्टा टी के इक्वल होगी। उसी तरीके से सीवी की वैल्यू डेल्टा क्यू वी अपॉन म्यू डेल्टा टी के इक्वल होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू म्यू सीवी डेल्टा टी के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले इस फॉर्म में आपको याद रखने हैं। इतनी बात समझ आई बेटा? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग वर्क डन पर। तो गैस में वर्क डन की वैल्यू देखिए क्या होती है। सपोज दैट ये कंटेनर है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और इस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक, सपोज दैट म्यू मोल इसके ले लिए जाते हैं, फिर इसको हीट अप करते हैं। तो जब हीट अप करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर अंदर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो सपोज दैट ये पिस्टन कुछ डेल्टा एक्स ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर की वजह से फोर्स लगना स्टार्ट होगा, उस फोर्स की वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जो वर्क डन की वैल्यू होगी डेल्टा डब्ल्यू, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। तो फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया वर्क डन। फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। यहां पर गैस का जो अंदर प्रेशर होगा, और अगर पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान ले, तो फोर्स की वैल्यू प्रेशर इंटू एरिया के इक्वल हो जाएगी, और इंटू डेल्टा एक्स। ए डेल्टा एक्स ये जो वैल्यू है ये चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पी डेल्टा वी के इक्वल। तो यहां से देखिए वर्क डन की वैल्यू आ गई पी डेल्टा वी के इक्वल। अब पी डेल्टा वी को म्यू आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक, जो गैस की इक्वेशन होती है पी डेल्टा वी को म्यू आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम के टर्म में वर्क डन की वैल्यू आ गई, और प्रेशर के टर्म में, और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और चेंज इन टेम्परेचर के फॉर्म में वर्क डन की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, तो मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि उसको कंप्रेस किया जा रहा है, गैस को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो फाइनल वाला वॉल्यूम कम होगा, इनिशियल वाला वॉल्यूम ज्यादा। यानी कि पहला केस हम ले लेते हैं कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन के केस में V फाइनल लेस देन V इनिशियल होगा, और अगर V फाइनल लेस देन V इनिशियल है, तो देखो डेल्टा V होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो जब ये वैल्यू निगेटिव, तो जो वर्क डन की वैल्यू है डेल्टा W इज इक्वल टू पी डेल्टा V से, ये वैल्यू निगेटिव होगी। तो जब भी कंप्रेशन हो रहा होगा, याद रखना है आपको, जब भी गैस को कंप्रेस किया जा रहा होगा, कंप्रेशन होगा, तो वर्क डन की वैल्यू निगेटिव आएगी। इस वर्क डन को वर्क डन ऑन दी गैस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वर्क डन ऑन दी गैस। ठीक, इसको बेटा वर्क डन ऑन दी गैस भी कहते हैं।
दूसरा केस देखो, अगर मान लीजिए एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, एक्सपेंशन का केस है, तो इस केस में V फाइनल ग्रेटर देन V इनिशियल होगा, तो फिर डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब जो डेल्टा W वर्क डन होगा वो P डेल्टा V से पॉजिटिव आएगा। तो जब एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इसका मतलब होता है वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस। ठीक, गैस को कभी कभी सिस्टम भी बोलते हैं, तो गैस की जगह सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। ठीक, कितनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हीट सप्लाई टू एन आइडियल गैस। कोई एक आइडियल गैस है, उसको हम हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, जब उसको हम हीट सप्लाई करते हैं तो ये हीट उसमें टू फॉर्म में जाती है, एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में और दूसरा वर्क डन के फॉर्म में। अब ये जब हीट हम गैस को सप्लाई करेंगे तो ये हीट दो तरीके से सप्लाई की जा सकती है। एक तो प्रेशर को कांस्टेंट रख करके हीट सप्लाई की जा सकती है, और दूसरी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट सप्लाई की जा सकती है। तो एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए हम हीट सप्लाई करते हैं, तो देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाई होगी उसकी वैल्यू म्यू सीवी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब यह हुआ कि कंटेनर में जो पिस्टन लगा हुआ है उसको हमने फिक्स्ड कर दिया है, तो जब फिक्स्ड हो जाएगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अब जब हम उसको हीट सप्लाई करेंगे और मान लीजिए डेल्टा टी का टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, तो हीट सप्लाइड की वैल्यू म्यू सीवी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी, तो जब वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी तो जितनी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी। तो यानी कि ये वाली जो हीट सप्लाई है म्यू सीवी डेल्टा टी, ये किसके इक्वल होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल, मतलब F/2 म्यू आर डेल्टा टी के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां से देखो म्यू और डेल्टा टी को अगर हम कैंसिल कर दें तो एक रिजल्ट यहां से मिलता है कि सीवी की वैल्यू FR/2 के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हमको एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट मिला कि सीवी की वैल्यू FR/2 के इक्वल होगी। फिर उसके बाद दूसरा केस, अगर मान लीजिए हम हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब यह हुआ कि कंटेनर के अंदर जो गैस बंद है उसमें जो पिस्टन लगा हुआ है वो फ्री है, यानी प्रेशर को इक्वलाइज कर लेता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई हो जाएगी, और इसकी वैल्यू होती है म्यू सीपी डेल्टा टी के इक्वल। और कांस्टेंट प्रेशर पर देखो जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आएगा और वर्क डन भी हो रहा होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज करेगा। तो यही वाली जो वैल्यू है म्यू सीपी डेल्टा टी, ये दो भागों में खर्च होगी, डेल्टा यू में प्लस डेल्टा डब्ल्यू में। तो देखो इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, म्यू सीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसकी वैल्यू F/2 म्यू आर डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी, और प्लस वर्क डन की वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं म्यू आर डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, तो यहां से देखो म्यू और डेल्टा टी, म्यू डेल्टा टी कॉमन लेकर के कैंसिल कर, तो यहां से बेटा रिजल्ट मिलेगा हमको Cp इज इक्वल टू FR/2 प्लस आर। FR/2 को देखो CV के इक्वल लिख सकते हैं, तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर, ये रिजल्ट यहां से बन जाएगा। इतनी बात समझ आई बेटा? ओके।